हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बैटल ऑफ मेमोरीज और मूवी में आपको एक के बाद एक बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगे, क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिस बच्ची का नाम ली शाओ यून है और ये बच्ची अपने घर में नंबर्स को काउंट कर रही होती है। तभी इसके घर का दरवाजा पड़ोस में रहने वाली लेडी बजाती है और पड़ोस में रहने वाली लेडी शायून से बोलती है, शायून, क्या तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है? शायून कहती है, नहीं, सब कुछ ठीक है। और ऐसा करके शायून दरवाजा बंद कर देती है और शायून फिर से नंबर्स को काउंट करने लगती है। और शायून के माता पिता उसके घर के अंदर फर्श के ऊपर पड़े थे और देखने से लग रहा था या तो वो दोनों बेहोश है या वो दोनों मर चुके हैं। मूवी अब दूसरे सीन में शिफ्ट होती है जहां पर हम जियांग फेंग नाम के आदमी को देखते हैं और जियांग एक मेमोरी सेंटर की लैब में जाता है और उस लैब में एक मशीनी चेयर होती है और जियांग के साथ वाली लेडी जियांग से कहती है, मिस्टर जियांग, क्या आप अपनी सारी यादें डिलीट करना चाहते हैं? जियांग कहता है, हाँ। वो लेडी जियांग को उस मशीनी चेयर पर बिठाती है और उसके दिमाग की सारी यादों को मिटा दिया जाता है और उसके बाद पास ही खड़ी लेडी दिमाग से निकाली गई मेमोरी को एक छोटी सी मशीन में सेव करके कहती है, ये मेमोरी आपकी है। यदि आप फिर से भविष्य में मेमोरी को स्टोर करना चाहे तो इसे अपने पास रखिए। आगे उसी फर्म में काम करने वाली लेडी जियांग को उस मेमोरी सेंटर की सारी जानकारी देती है, पर जियांग अपनी मेमोरी को मेमोरी सेंटर के लॉकर में देने से डर रहा था। तब वो लेडी जियांग को कहती है, हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है और हमारे स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल रूल्स है और दुनिया में अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इंसान की मेमोरी को रीड कर सके। तभी मेमोरी सेंटर में एक आदमी एक लेडी को पकड़ कर लाता है और वो आदमी उस लेडी से बोलता है, अपनी मेमोरी रिस्टोर करवाओ। तभी उस आदमी को सिक्योरिटी वाले पकड़ने आते हैं और वो आदमी अपनी गन निकाल लेता है और वो आदमी उस लेडी से कहता है, प्लीज अपनी मेमोरी वापस रिस्टोर करवाओ। वो लेडी कहती है, अब देर हो चुकी है, मैंने सेकंड टाइम मेमोरी रिमूव करवाई थी। अब तुम्हारे साथ बिताया और सारा समय मैं भूल चुकी हूँ। अब मुझे कभी कुछ याद नहीं आएगा। ये सुनकर वो आदमी लेडी को अपने गले लगाता है और वो अपने सर में गोली मारता है, जिससे वो लेडी और वो आदमी दोनों मारे जाते हैं। जियांग ये सब देख रहा था और इस घटना से पहले जियांग की मेमोरी वहीं गिर गई थी। आगे जियांग अपनी पत्नी के पास जाकर उसे पेपर्स देकर कहता है, ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इसे पढ़कर इस पर साइन कर दो। डाइचिन कहती है, क्या तुम रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग कहता है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? डाइचिन कहती है, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, पर तुम्हें अब मेरे साथ बिताया हुआ समय याद नहीं, तो जब तक तुम अपनी मेमोरी वापस से रिस्टोर नहीं कराओगे तब तक मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। जियांग वापस मेमोरी सेंटर पर जाकर अपनी मेमोरी को वापस अपने दिमाग में रिस्टोर करवाता है और मेमोरी सेंटर का डायरेक्टर जियांग से कहता है, मिस्टर जियांग, आपको कुछ स्लीपिंग पिल्स लेनी होगी जिसके बाद आपको नींद आएगी और 2-3 दिन तक आराम से नींद लेने के बाद आपकी पुरानी मेमोरी वापस से एक्टिवेट हो जाएगी। पर मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, यदि ऑपरेशन के बाद 72 घंटे बीत जाते हैं तो आपकी मेमोरी हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी। फिर यदि आप उस मेमोरी को वापस अपने दिमाग से मिटाना चाहते हैं तो आपको एक और ऑपरेशन की जरूरत होगी और उसके बाद आपकी मेमोरी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। वापस कभी आप अपनी मेमोरी को रिस्टोर नहीं करवा पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। जियांग अपने घर पर दवाई लेकर सोता है ताकि उसे फिर से सब कुछ याद आ जाए। उसी रात जियांग अपने सपने में देखता है, जियांग खेतों के बीच बने एक घर में जाता है और इस घर में एक लड़की थी और इस लड़की का नाम ली हुलियन था। जियांग उस लड़की के लिए खाना और मेडिसिन लाता है। ये देखकर ली हुलियन बहुत खुश होती है। फिर जियांग उसी कमरे में रखे एक फोन पर रीडायल करता है तो सामने से एक आदमी की आवाज आती है और वो आदमी बोल रहा था, हेलो हुलियन, क्या ये तुम हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ये सुनकर जियांग उस फोन को काट देता है और ली हुलियन कहती है, मैंने तो बस उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं ठीक हूँ। जियांग कहता है, अगर तुम उससे बात करोगी और सब कुछ बताओगी तो हमारा यहाँ छुपने का मतलब क्या हुआ? उस फोन पर वापस कॉल आता है और जियांग फोन से दूर हो जाता है और ली हुलियन जियांग के सामने वायर निकाल के उसे डिस्कनेक्ट कर देती है और ली हुलियन कहती है, अब ठीक है। आगे जियांग अपने सपने में देखता है बाथटब में एक लड़की मृत अवस्था में पड़ी है और जियांग वहां पर खड़ा होकर रो रहा है। जियांग ये सब देखकर डर जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और जियांग उस मेमोरी सेंटर के डायरेक्टर से मिलकर कहता है, आप लोगों ने मेरी मेमोरी के साथ किसी और की मेमोरी मिला दी है। मैं वो सब देख रहा हूँ जो शायद मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं।
वही खड़ी लेडी कहती है, सर हमने आपकी मेमोरी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए एग्रीमेंट किया था, हमें कैसे पता होगा कि आपकी मेमोरी में क्या स्टोर था। जियोंग कहता है, पर मैंने रिसर्च की है, कई देशों में आपका ये प्रोग्राम लीगल नहीं है, ये बैन है। उस मेमोरी सेंटर का डायरेक्टर कहता है, मिस्टर जियोंग, प्लास्टिक सर्जरी हर देश में लीगल है, पर इसको लीगल होने में सालों लग गए। प्लास्टिक सर्जरी से इंसान अपनी खूबसूरती बढ़ाता है, पर कई क्रिमिनल इसका यूज अपनी पहचान बदलने के लिए भी करते हैं। हमारी सर्जरी भी कुछ इसी प्रकार की है। लोग अपनी पुरानी बुरी यादों को भूलने के लिए यहाँ पर आकर अपनी मेमोरी रिमूव करवाते हैं और उसके बाद वो पॉजिटिव जीवन जीते हैं। जियोंग कहता है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? मेमोरी सेंटर का डायरेक्टर कहता है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या भूलना चाहते थे? हो सकता है शायद वो मर्डर हो जो आपने किया हो। यह सुनकर जियोंग गुस्सा होता है और वो डायरेक्टर को धक्का देता है। सिक्योरिटी को बुलाकर जियोंग को पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। उसी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई लेडी चेन शेनशॉन एक मरी हुई लेडी ली हुलियन का फोटो देख रही थी और शेनशॉन को वो बात याद आ रही थी जब ली हुलियन हॉस्पिटल में थी और ली हुलियन शेनशॉन को बता रही थी कि एक्सीडेंट के कारण उसे चोट आई है। पर वहीं बेटी ली हुलियन की बेटी शाउन कहती है, ये झूठ बोल रही है, डैड ने इन्हें मारा है। तो दोस्तों, चेन शेनशॉन ली हुलियन को पहले से ही जानती थी और ली हुलियन वही लेडी थी जिसे जियोंग ने भी अपने सपने में देखा था। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर शेन आते हैं और वो शेनशॉन से कहते हैं, सॉरी शेनशॉन, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। शेनशॉन कहती है, कोई बात नहीं, मैंने ली हुलियन के बारे में ऑफिसर को सारी जानकारी दे दी है। और ऐसा कहकर शेनशॉन जाने लगती है और ऑफिसर शेन उसे बाहर छोड़ने जाते हैं। जियोंग भी वहीं खड़ा था और वो डेस्क पर जाकर ली हुलियन की फोटो को देखने लगता है और जियोंग ऑफिसर शेन के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर ली हेंग से कहता है, ऑफिसर, मेरे पास इस लेडी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। ये लेडी मरने से पहले किसी के साथ भाग गई थी। ये सब बात वहीं खड़ा ऑफिसर शेन भी सुन रहा था और जियोंग ली हेंग से कहता है, ये लेडी इसके किलर के साथ ही रुकी हुई थी। ऑफिसर शेन जियोंग के पास आकर कहता है, तुम्हें पता है ना तुम ये क्या बोल रहे हो? जियोंग कहता है, ऑफिसर, मेरी अभी अभी मेमोरी सेंटर में सर्जरी हुई है, पर जब मैंने मेमोरी रिमूव करवाने के बाद वापस अपने दिमाग में मेमोरी रिस्टोर करवाई, तब मैंने इस लेडी को अपने सपने में देखा और मुझे इसके साथ घटी घटनाएं याद आई। मैंने इसके मर्डर को भी होते हुए देखा है और मुझे लगता है मेरे दिमाग में इसके किलर की मेमोरी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वो किलर हूँ जिसने इसे मारा है। आगे ऑफिसर शेन और ली हेंग जियोंग से पूछताछ करते हैं और जियोंग इन्हें बताता है, मैंने अपने सपने में खेतों के बीच एक घर को देखा। मुझे नहीं पता वो घर कहाँ पर है। उस घर में वो लेडी उस किलर से बात कर रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था ये दोनों बहुत क्लोज है। मैंने उस किलर को एक बाथ टब के पास भी खड़ा हुआ देखा और उस बाथ टब में वही लेडी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और इसके अलावा अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऑफिसर शेन कहता है, ओके, इसे अभी सोचने दो जब तक इसकी फैमिली से इसे कोई छुड़ाने ना आए। ऐसा कहकर ऑफिसर शेन और ली हेंग वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, जियोंग के दिमाग में गलती से किलर की मेमोरी सेव हो गई थी, तो जियोंग ली हुलियन के साथ बिताए हुए समय को और उस मर्डर को देख पा रहा था जो उस किलर ने किए थे। पर जियोंग इन सब घटनाक्रम में उस किलर को नहीं देख पा रहा था। वो उसकी जगह अपने आप को देख रहा था, अपने आप को महसूस कर रहा था और याद करते समय जियोंग देख पा रहा था कि उसने ही वो मर्डर किए हैं और वो ही ली हुलियन से बातें कर रहा है। ये एक तरह से ऐसा हो रहा था जैसे कभी हम सपना देखते हैं तो हम सपने में घटी सारी घटनाओं को देख पाते हैं, पर हम अपनी आंखों से अपने आप को कभी नहीं देख पाते। वैसे ही किलर की आंखों ने जो सब कुछ देखा था, जो महसूस किया था, वो सब कुछ जियोंग अपने सपनों में देख पा रहा था। पर वो किलर का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो किलर की जगह अपने आप को ही देख रहा था, अपने आप को ही महसूस कर रहा था। आगे जियोंग फिर से याद करने की कोशिश करता है और जियोंग को याद आता है एक लेडी पुलिस को कॉल करके उस जगह का एड्रेस बता रही थी। तभी उसकी मॉम आके फोन रख देती है और उसकी मॉम कहती है, पुलिस तक बात पहुंची तो हमारी बेइज्जती होगी। ये सब जियोंग सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। तभी एक आदमी दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। वो आदमी घर में ही बैठी टिफनी को आवाज लगा रहा था और टिफनी घर में बैठी हुई डर रही थी। टिफनी की मॉम भी टिफनी के पास बैठी थी और जियोंग भी वहीं खड़ा था और जियोंग भी डरा हुआ था और वो टिफनी को दरवाजा खोलने से मना कर रहा था। टिफनी डर कर दरवाजा खोलती है तो उस आदमी ने अपनी उंगलियां काट ली थी। वो आदमी टिफनी का पति था और वो आदमी टिफनी की माँ से बात कर टिफनी को अपने साथ ले जाने लगता है। टिफनी का पति गुस्से से जियोंग को भी अपने साथ चलने को कहता है और फिर टिफनी का पति टिफनी को और जियोंग को अपनी गाड़ी के पीछे बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और गुस्से के कारण टिफनी का पति गाड़ी तेज चलाता है, जिसके कारण टिफनी और पीछे बैठा जियोंग डर रहे थे। टिफनी का पति तेजी से गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरकर टिफनी को मारने लगता है। ये देखकर उसी गाड़ी में बैठा जियोंग बहुत डर रहा था और उसने अपनी पैंट में बाथरूम भी कर ली थी।
ये देखकर जियोंग की नींद खुल जाती है और जियोंग ऑफिसर शेन को ये सब बताता है। ऑफिसर शेन कहता है, तो तुम कहना चाहते हो जिस आदमी ने ली हुलियन को मारा है उसने किसी और लेडी को भी मारा है? जियोंग कहता है, हाँ। ऑफिसर शेन कहता है, तो तुमने तो कहा था ली हुलियन की मौत डूबकर हुई है, अब तुम बोल रहे हो 2 मर्डर हुए हैं। चलो ये बताओ ली हुलियन के घर का नंबर क्या है? जियोंग ली हुलियन के घर का फोन नंबर याद करने की कोशिश करता है और जियोंग कहता है ली हुलियन के घर के नंबर के आखिरी डिजिट 314 थे। ऑफिसर शेन कहता है, हो सकता है तुम्हारा इन मर्डर से कुछ कनेक्शन हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर ऑफिसर ली हैंग ऑफिसर शेन से कहता है, मुझे तो लग रहा है यह आदमी सब कुछ बकवास कर रहा है। ऑफिसर शेन ली हैंग को फाइल में से हुलियन के घर का नंबर दिखाता है, तो हुलियन के घर के नंबर के आखिरी 3 डिजिट 314 थे। जियोंग को जेल में बंद कर दिया जाता है और जियोंग के साथ वाला कैदी जियोंग से बात करने की कोशिश करता है, पर जियोंग उसे बात नहीं करता और उसी रात जियोंग फिर से सपना देखता है। जियोंग देखता है कि वो ली हुलियन के घर पर गया है और ली हुलियन जियोंग से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जियोंग कहता है, तुम्हारे कॉल के बाद मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ली हुलियन डरी हुई थी और ली हुलियन जियोंग से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। तभी दरवाजे पर ली हुलियन का हस्बैंड आ जाता है और वो दरवाजा खटखटाने लगता है। ली हुलियन ये सुनकर और ज्यादा डर जाती है और वो जियोंग को ऊपर वाले कमरे में भेज देती है। ली हुलियन दरवाजा खोलती है तो ली हुलियन का हस्बैंड उस पर शक करता है और वो ली हुलियन को मारने लगता है। ली हुलियन का हस्बैंड नशे में था तो उससे बचने के लिए ली हुलियन अपने हस्बैंड को धक्का देती है और दीवार से टकराकर ली हुलियन का हस्बैंड बेहोश हो जाता है। जियोंग नीचे आता है और वो ली हुलियन के हस्बैंड को देखता है तो वो अब तक जिंदा था। जियोंग ली हुलियन से कहता है, चिंता मत करो, यह भी जिंदा है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तुम मेरे साथ चलो हमेशा के लिए। ली हुलियन हंसती है और कहती है, सपने देखना बंद करो, मैं तुमसे नहीं प्यार करती। ये सुनकर जियोंग गुस्सा होता है और वो ली हुलियन को ऊपर से धक्का देता है। सीढ़ियों से नीचे गिरकर ली हुलियन चोटिल हो जाती है और जियोंग ग्लव्स पहनकर ली हुलियन का मुंह दबाकर उसे मार देता है और ये करते हुए जियांग की आंखों से आंसू गिरते हैं। जियांग का सपना टूटता है और वो नींद से जाग जाता है। ली हैंग जियांग को मेमोरी सेंटर के उस दिन की सीसीटीवी की फोटोज दिखाता है जिस दिन एक आदमी ने मेमोरी सेंटर में अपने साथ एक लेडीज को मार दिया था और जियांग उस दिन वही था, उसके हाथ से उसकी मेमोरी चिप छूट गई थी। जियांग कहता है, इस दिन मेरी मेमोरी चिप गिर गई थी, शायद ये आदमी वही उठा रहा होगा, पर मैं इसे नहीं जानता। फिर थोड़ा सोचने के बाद जियांग कहता है, ऑफिसर किसी को मेरी वाइफ के पास भेजो, उसकी जान खतरे में है, क्योंकि हो सकता है किलर ने भी अपनी मेमोरी उसी दिन दिमाग में सेव करवाई हो और अगर उस किलर के दिमाग में मेरी मेमोरी है तो वो मेरी वाइफ तक पहुंच सकता है। ली हैंग जियांग की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से निकल जाता है। जेल में बंद जियांग अपने ही साथ बंद कैदी से बात करता है और उससे जेल से भागने के बारे में पूछता है। वो आदमी अपने पास से ब्लेड निकालकर जियांग को देता है और कहता है, इस ब्लेड को निगल लो, चिंता मत करो, इससे तुम मरोगे नहीं, पुलिस तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाएगी और इससे तुम वहां से भाग सकते हो। जियांग उसी कैदी के मुंह में ब्लेड को रखकर उसे दबा देता है। पुलिस उस कैदी को हॉस्पिटल ले जाने आती है, तब तक जियांग वहां से भाग जाता है। जियांग पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी वाइफ डाइचेन को देखता है जो उसकी बेल देने आई थी। जियांग उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है, तब तक पुलिस ऑफिसर शेन जियांग को पकड़ लेते हैं और उसे फिर से जेल में डाल देते हैं। जियांग की पत्नी डाइचेन ऑफिसर शेन से कहती है, मेरे पति पहले बहुत सीधे थे, उन्होंने इससे पहले कभी हिंसा नहीं की, पर हाल ही के दिनों में वो थोड़े हिंसक हो गए जब से उन्होंने मेमोरी सेंटर में सर्जरी करवाई है। ऑफिसर शेन डाइचेन के हाथ में चोट देखते हैं और उसे शेनशान के पास इलाज करवाने के लिए भेजते हैं और उसके बाद ऑफिसर शेन जियांग से मिलते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बिल्कुल हिंसक नहीं हो, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम नहीं थे, यह उस किलर की मेमोरी का प्रभाव है जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में है और उससे ही बस हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए तुम हमारी मदद करो। दूसरी तरफ डाइचेन अपना इलाज शेन शॉन से कराती है और दोनों साथ में बातें करते हैं। जियांग जेल में फिर से सोया होता है और याद करने की कोशिश करता है। जियांग को याद आता है कि जब वो ली हुलियन के घर में छुपा था और जब ली हुलियन को उसका पति मार रहा था, तब जियांग शायून के कमरे में जाता है जो ली हुलियन की बेटी थी और शायून जियांग से कहती है, मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कॉल करूं, तब मैंने आपको कॉल किया। तभी ली हुलियन के चीखने की आवाज आने लगती है और जियांग ली हुलियन के पति को रोकने जाने लगता है, पर शायून जियांग को रोक लेती है और उसे वहां जाने से मना करती है। जियांग शायून को बेड पर बिठाकर उसे ना डरने के लिए कहता है। तब जियांग देखता है वो इन सब घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख पा रहा था। जियांग नीचे जाता है तो वहां जियांग ने ली हुलियन को मार दिया था। तब शायून जियांग के पास आती है और कहती है, क्या डैड ने मॉम को मार दिया? आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप इन सब में फंस जाओगे।
मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी आपके यहाँ से जाने के बाद। इस सपने के बाद जियोंग को और कुछ याद आने लगता है, जिसमें वो बाथरूम में होता है और बाथरूम में बाथ टब में एक लेडी मरी हुई थी और वहाँ पर जियोंग खड़ा था। जियोंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो एक के बाद एक दूसरी बाथरूम में पहुंच जाता है। जियोंग नींद में ही ऑफिसर शेन को आवाज लगाने लगता है और ऑफिसर शेन वहाँ पर आकर जियोंग को नींद से उठाते हैं। जियोंग ऑफिसर शेन को बताता है ली हुलियन की बेटी शायोन उस किलर को जानती है। वो किलर शायोन के कमरे में भी गया था उस रात, पर शायोन ने उसे मर्डर करते हुए नहीं देखा, इसलिए उसे लगता है कि ली हुलियन को उसके पिता ने ही मारा है और शायोन ने ही उस रात उस किलर को कॉल करके बुलाया था। तो आप कॉल का पता करके उस किलर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ शेनशॉन जियांग की पत्नी डाइचिन के घर पर जाकर उसे दवाई देती है और दोनों में बातें करते करते फ्रेंडशिप हो जाती है। शेनशॉन डाइचिन को एक प्रोग्राम का टिकट दिखाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। डाइचिन कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। ऑफिसर शेन और ली हैंग हुलियन की बच्ची शायोन के स्कूल में जाते हैं और उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ के हत्या वाले दिन उसके घर में कौन आया था और उसने किसको कॉल करके बुलाया था, पर वो बच्ची इस बारे में बात नहीं करती। दोनों ऑफिसर ली हुलियन के हस्बैंड से भी पूछताछ करते हैं, पर उसे भी उसकी पत्नी और उसकी बच्ची के दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं था। आगे जियांग को याद आता है कि वो उसी खेत वाले घर में टिफनी के साथ था और टिफनी बाथटब में थी और उसके चेहरे पर चोट आई थी। टिफनी बाथटब से ही पेन किलर मंगवाती है। जियोंग पेन किलर की जगह टिफनी को स्लीपिंग पिल्स ले जाकर देता है। टिफनी उन दोनों टेबलेट को ले लेती है और जियांग बाथरूम से बाहर चला जाता है और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद टिफनी को बाथटब में नींद आने लगती है और वो बाथटब में ही डूबकर मर जाती है और जियांग ये सब खड़ा होकर देख रहा था, वो रो रहा था। जियांग पुलिस के रिकॉर्ड से टिफनी की पहचान करने की कोशिश करता है, पर उसे टिफनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऑफिसर शेन जियांग से कहता है ये सारे केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। जियांग कहता है मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा केस होगा जिसकी जानकारी पुलिस को होगी। जियांग कहता है क्या आपने उस बच्ची से बात की? ऑफिसर शेन कहता है हाँ, हमने उससे बात की पर उसने कुछ नहीं बताया। जियांग केस की फाइल देखता है तो उसमें ली हुलियन के घर पर किए गए आखिरी कॉल का नंबर था। जियांग पूछता है क्या आपने इस नंबर का पता लगाया जो उस बच्ची ने उस रात किया था और वो किलर का नंबर था? ऑफिसर शेन कहता है नहीं, हमने उसके बारे में पता नहीं लगाया। जियांग कहता है यहाँ पर मेरी वाइफ की जान खतरे में है और आप लोग लापरवाही कर रहे हो, पर ऑफिसर शेन जियांग की किसी बात का जवाब नहीं देता और उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है। जियांग को ऑफिसर शेन पर शक होता है और जेल में जियांग पीने के लिए पानी मांगता है और जियांग अपने पास छुपाई हुई ब्लेड को पुलिस ऑफिसर के सामने खाने लगता है। वो पुलिस वाला दरवाजा खोलता है और एम्बुलेंस में जियांग को हॉस्पिटल भेजा जाता है। जियांग एम्बुलेंस से उठकर एम्बुलेंस वाले को चाकू अड़ाकर वहां से भाग जाता है और जियांग एम्बुलेंस वाले के फोन से अपनी वाइफ डाइचेन को कॉल करता है। डाइचेन शेनशॉन के साथ प्रोग्राम देखने हॉल में गई थी और डाइचेन जियांग को बताती है वो प्रोग्राम देख रही है और वो हॉल में है। जियांग अपने मुंह में फंसाई हुई ब्लेड को निकालकर डाइचेन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ ली हैंग ऑफिसर शेन से कहता है मुझे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, आप किलर और विक्टिम के कनेक्शन को कैसे देखते हो? ऑफिसर शेन कहता है वो दोनों लवर थे। ली हैंग कहता है और अगर वो दोनों लवर ना हुए तो एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, किलर और ली हुलियन। यदि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए तो? ये सुनकर ऑफिसर शेन सोचने लगता है और ली हैंग कहता है क्या हो किलर यदि कोई लेडी हो, ली हुलियन की बेस्ट फ्रेंड? ऑफिसर शेन को याद आता है कि ली हुलियन की बेस्ट फ्रेंड शेनशॉन थी और शेनशॉन के घर ही ली हुलियन छुपी हुई थी। शेनशॉन ने ही बाथटब में उस लेडी को नींद की दवाई दी थी और शेनशॉन ही ली हुलियन की बेटी की फ्रेंड भी थी और शेनशॉन ने ही उस रात ली हुलियन को मारा था। शेनशॉन ही वो लेडी थी जो ली हुलियन को अपने साथ चलने को कहती है, पर ली हुलियन उसे मना कर देती है और गुस्से में आकर वो उसे धक्का दे देती है। दूसरी तरफ जियांग हॉल के बाहर डाइचेन और शेनशॉन को देख लेता है। जियांग अपने साथ लाए मोबाइल से उस नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर को जियांग ने ली हुलियन की रिपोर्ट में देखा था। जियांग उस नंबर पर कॉल करता है तो शेनशॉन का फोन बजने लगता है। जियांग समझ जाता है शेनशॉन ही असली किलर है। जियांग अपनी वाइफ डाइचेन के पास जाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये देखकर शेनशॉन उसी नंबर पर कॉल करती है जिससे उसे अभी अभी मिस कॉल आया था, तो जियांग का फोन बजने लगता है। यह सुनकर शेनशॉन डाइचेन को जियांग के साथ जाने से रोकती है। गुस्सा होकर जियांग शेनशॉन को मारने की कोशिश करता है। डाइचेन सिक्योरिटी बुलाकर जियांग को पकड़वा देती है और सिक्योरिटी वाले वापस जियांग को जेल भेज देते हैं। ऑफिसर शेन जियांग से मिलकर कहता है तुम बार बार आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाते हो? जियांग कहता है आपने शेनशॉन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ऑफिसर शेन कहता है उसके खिलाफ हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं जिसके कारण हम उसे किलर साबित कर सके।
और अब हमें तुम्हारे दिमाग से उस किलर की मेमोरी रिमूव करवानी होगी, नहीं तो तुम भी उस किलर की तरह हिंसक बन जाओगे। हम उस किलर को किसी न किसी कर पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ डाइचेन अपने घर के सेफ में एक कैमरा देखती है। जियोंग ने उसमें रिकॉर्ड कर रखा था कि वो डाइचेन से पहली बार कब मिला था और कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा। ये सब देखकर डाइचेन को याद आता है कि कैसे उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद जियांग और डाइचेन की दूरी बढ़ती गई। जियांग को वापस से मेमोरी सेंटर भेजा जाता है ताकि उसके दिमाग से किलर की मेमोरी रिमूव करवाई जा सके, क्योंकि 72 घंटे बीतने के बाद वो मेमोरी हमेशा के लिए जियांग के दिमाग में सेव हो जाएगी। दूसरी तरफ शेन शॉन डाइचेन के साथ थी और शेन शॉन डाइचेन से कहती है, मेरी एक फ्रेंड थी ली हुलियन, उसे भी उसका पति खूब मारता था। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वो मर चुकी थी। उसके पति ने उसे पीट पीट कर मार दिया था। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। तुम्हारा पति भी हिंसक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्या तुम मेरे फैमिली घर पर चलोगी? और ऐसा कहकर शेन शॉन डाइचेन को अपने पुराने घर पर ले जाती है। और यह घर वही था जो खेतों के बीच में था और यह घर जियोंग को बार बार याद आता था। जियोंग मेमोरी सेंटर में जाकर उस किलर की मेमोरी रिमूव करवाने वाला ही होता है, तभी जियोंग को याद आता है। तभी जियोंग देखता है वो उस बाथटब के पास रो रहा था जिसमें वो लेडी मरी थी और उस बाथटब के शीशे में जियोंग अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने सामने एक बच्चे का चेहरा दिखाई देता है, यानी टिफनी को नींद की दवाई देने वाला टिफनी का ही बच्चा था। जियांग को सब कुछ याद आ जाता है और जियांग उस मेमोरी सेंटर से जाने लगता है और जियांग ली हैंग को बताता है उनमें से एक लेडी का किलर एक बच्चा था जिसने अपनी ही मॉम को नींद की दवाई दी थी। वो उस किलर के बचपन की मेमोरी थी जो मुझे याद आ रही थी और बड़ा होकर उसने ली हुलियन को मारा। जियांग शेन शॉन को कॉल करके पूछता है डाइचेन कहाँ है। शेन शॉन बताती है डाइचेन हमारे पुराने ग्रीन हाउस में है और मैं भी उसके साथ हूँ। तब तक डाइचेन शेन शॉन से फोन लेकर काट देती है। ली हैंग ये बात ऑफिसर शेन को बताता है जब तक जियांग वहां से निकल जाता है। जियांग उस ग्रीन हाउस का एड्रेस याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आता है टिफनी की बहन पुलिस को कॉल करके उस घर का एड्रेस बता रही थी। जियांग टैक्सी से उस ग्रीन हाउस की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ली हैंग ली हुलियन की बेटी शायून को उसकी आंटी के घर छोड़ने आता है। तब ली हैंग देखता है शायून खुद ही कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल रही है। ये कार ऑफिसर शेन की थी और इसे देखकर ली हैंग शायून से पूछता है तुम इस कार में पहले भी आ चुकी हो ना। ये सुनकर शायून वहां से जाने लगती है और ली हैंग उसे रोकता है और ली हैंग समझ चुका था ऑफिसर शेन ही शायून और उसकी माँ ली हुलियन के फ्रेंड है और वो ही किलर है। जियांग खेतों के बीच उस घर पर पहुंचता है तो वो देखता है ऑफिसर शेन घायल थे और शेन शॉन और डाइचेन बेहोश थी। ऑफिसर शेन जियांग से कहता है शेन शॉन ही वो किलर थी जिसने तुम्हारी बीवी को मार दिया। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर जियांग को याद आता है कि डाइचेन उसे कुछ बताने वाली थी और वो यही बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जियांग ऑफिसर शेन से गन लेकर गुस्से से शेन शॉन को मारने वाला होता है, पर ऑफिसर शेन जियांग से गन लेकर उसे मारने लगता है। तब जियांग को सब कुछ याद आ जाता है कि ऑफिसर शेन ही वो किलर है जिसने ली हुलियन को मारा था और उसने ही बचपन में अपनी माँ को नींद की दवाई दी थी और ऑफिसर शेन ने ही अपने नंबर की जगह उस रिपोर्ट में शेन शॉन का नंबर डाल दिया था ताकि जियांग को शेन शॉन पर शक हो। हाथापाई करते करते जियांग भी ऑफिसर शेन को मारने लगता है। ऑफिसर शेन के हाथों में एक लकड़ी आती है जिससे वो जियांग पर वार करता है और जियांग बेहोश हो जाता है। जियांग को वापस होश आता है तो उसके सामने डाइचेन और शेन शॉन थी और ऑफिसर शेन वही गन के साथ खड़ा हुआ था। ऑफिसर शेन जियांग से कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचा पाया और ऐसा कहकर ऑफिसर शेन शेन शॉन को गोली मार देता है और कहता है ये मेरा प्लान था। शेन शॉन ने तुम्हारी पत्नी को मार दिया और तुमने मुझसे गन लेकर शेन शॉन को मार दिया और तुम्हें रोकते समय मैंने तुम्हें मार दिया। ऑफिसर शेन जियांग को मारने वाला था तभी डाइचेन सामने आ जाती है और ऑफिसर शेन डाइचेन को नहीं मार पाता क्योंकि उसके दिमाग में जियांग की मेमोरी थी और वो डाइचेन के साथ अपनापन महसूस कर रहा था। तभी वहां ली हैंग आकर ऑफिसर शेन के हाथ में गोली मार देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जियांग और डाइचेन खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ऑफिसर शेन ने ली हुलियन को इसलिए मारा था क्योंकि वो ली हुलियन से प्यार करता था, पर ली हुलियन उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसलिए उसने ली हुलियन को मार दिया था। और ऑफिसर शेन ने बचपन में अपनी मॉम को नींद की दवाई इसलिए दी थी क्योंकि ऑफिसर शेन की मॉम बचपन में उसे बहुत प्यार करती थी, पर ऑफिसर शेन के पिता उसकी मॉम को रोजाना मारते थे और ऑफिसर शेन रोज रोज के दर्द से अपनी मॉम को छुटकारा देना चाहता था।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।